किशन चाचा को कहाँ छिपाया है? जब मर्जी आ जाइए बगल में। जो सपने मुझे पहले बंद आंखों में दिखते थे, अब वो खुली आंखों में दिख रहे हैं। मैंने कहा था ना। अमन, ये लो भाई। तुम इधर उधर की बातों से परेशान होने की बजाय अपने फ्री टाइम पर इन्हें पढ़ा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये क्या, गांधी जी, पीजी वुडहाउस, हेमिंगवे, आजकल लिटरेचर कौन पढ़ता है? माना मैं कॉमिक्स के लिए थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं कालिदास ही पढ़ना शुरू कर दूं। तुम पढ़ सकते हो क्योंकि तुम संस्कृत जानते हो। अब मैं तो थोड़ी अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी जानता हूँ ना। चलो ठीक है, गांधी जी से ही अपने अभियान पाठन की शुरुआत करते हैं। पता तो चले कि हर नोट पे इनकी फोटो क्यों है। हैप्पी रीडिंग। ये श्रुति फोन क्यों नहीं उठा रही? बेचारी हॉस्टल में भी नहीं है। कहीं बंटी कक्कड़ ने कंप्लेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उस इंस्पेक्टर की। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन कंप्लेंट करके फिर कॉल करती हूँ उसको। चलो गांधी जी की जीवनी पढ़ना शुरू करता हूँ, पता तो चले कि क्या आज भी ये रेलेवेंट है। अब ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की है। संगीता जी, अब फिर बंटी कक्कड़ ने तंग किया क्या? अरे उस बंटी और उसके बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे एक्सीडेंट से मरवाने की कोशिश भी की। मेरी सहेली श्रुति को गायब कर दिया। आप लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि चूड़ियां पहन के उसके आगे पीछे ताथई थई करते रहेंगे? माइंड योर लैंग्वेज मैडम, ये कोई तरीका नहीं है पुलिस ऑफिसर से बात करने का। अब ये श्रुति कौन है? उसने बंटी की शरेआम धुनाई की थी क्योंकि उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। अजीब लड़का है ये। अभी कल ही स्वाति जी आई थी मेरे पास कंप्लेंट लिखकर कि उसने एक सना नाम की लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है और खूब पिटा भी। अच्छी बात है, जब लड़कियां खुद कानून को हाथ में ले लेती हैं तो फिर हमारी जरूरत कहाँ रह जाती है। ओ, स्वाति जी ने भी? हाँ हाँ, स्पीड न्यूज वाली, जो स्पीड से काम करती है। वैसे कहीं सना भी तो गायब तो नहीं हो गई? वो तो स्वाति जी बताएंगी। आपकी कहानियां नहीं सुननी। आपको कंप्लेंट कर दी है, अब एक्शन लेना आपका काम है। हाँ हाँ बिल्कुल है। और हाँ, हो सकता है बंटी भी कंप्लेंट लेकर आए कि कुछ लड़कियों ने मिली भगत से उसके ऊपर अटैक किया है। यू सी, असॉल्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो उस केस में मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ सकता है। ओके बाय। फिर धमकी दे गया साला। नेताजी, आई एम कमिंग। ये कहाँ रह गई? अरे
आप ये नीचे क्या कर रहे हैं? जसूस, जुगनू जसूस, कुछ भी कर सकता है। जसूस। आपके ऑफिस को देखकर लगता नहीं कि आप टॉप शॉट डिटेक्टिव हैं। जसूस, जुगनू जसूस। डिटेक्टिव तो सरकारी भी होते हैं। अरे अपने ऑफिस को थोड़ा सुंदर वुंदर कर लो, क्लाइंट को भी लगे आप किसी अच्छे जासूस के पास आए हैं। मैं नीची दुकान स्वादिष्ट पकवान में विश्वास रखता हूँ। क्लाइंट का क्या है, फ्री में आके बैठ जाते हैं टाइम खराब करने। तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ जुगनू जी, ये देखिए सारे कर दिए। अब आप ये बताइए कि सना कौन थी और उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे हाथ उठाने की? लड़की हिम्मत वाली है, सना नहीं। उसका नाम श्रुति है। कल तक हॉस्टल में थी, आज सुबह से गायब है। तुम्हारे खिलाफ दो कंप्लेंट्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। सना की तरफ से स्वाति की और श्रुति की तरफ से संगीता की। और वो इंस्पेक्टर, वो तो पूरा वो है कंप्लेंट्स डस्टबिन में और वो तुम्हारे बाप के पास। इतने पैसों में इतना ही काम। अब तुम जाओ, मेरा किशोर दा गुनगुनाने का टाइम हो गया। एक चतुर नार करके श्रृंगार मेरे मन के द्वार में। वो नमस्कार सर। आज रास्ता भूल गए हो लगता है इंस्पेक्टर। नहीं सर, रास्ता भी सही है और याददाश्त भी सही है। मैं तो आपके दर्शन करने चला आया। भगवान दास कक्कड़ का घर कोई मंदिर नहीं है जो दर्शन करने चले आए। सर, जब ड्यूटी आपकी बचाते हैं तो भगवान भी तो आप ही हुए ना सर। पर इस बार भेंट में देने को शिकायत के अलावा कुछ नहीं है। कहकर ट्रांसफर कुआई थी तुम्हारी हरिनगर से, आज तक गूंद की तरह यहीं चिपके हुए हो। फिर ये शिकायत मुझे सुनाने चले आए। मैं तो सिर्फ गूंद की तरह चिपका हुआ हूँ सर, पर बहुत से ऐसे हैं जो जोंक की तरह यहाँ की रगों में घुसे हुए हैं। पर आपका ये निखिंद कुमार किसी को उफ तक करने नहीं देता। पहेली खेलने का समय नहीं है इंस्पेक्टर, साफ साफ कहो माजरा क्या है? सर, संगीता ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि पहले आपने उसे धमकाया, कार एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की, बाप बेटा मिलकर उसे गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैंने मामला रफा दफा कर दिया है। पर सर, आप इस तरह सीधा अटैक क्यों करते हैं? मुझे बता देते, मैं नारकोटिक्स दिलवाकर उसे जेल करवा देता। होश से बात करो इंस्पेक्टर। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं सड़कों पे नहीं बरवाता हूँ। हाँ, हो सकता है बंटी के कहने पर मेरे आदमियों ने कुछ धमकी शमकी दे दी हो, पर ये रानोवर वाली बात गलत है। फिर ये कौन हो सकता है? ये जानना तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर। मेरा अकाउंटेंट तुम्हें नजराना भिजवा देगा। पता करो इसके पीछे कौन है। कोई नहीं, इस साजिश से भी ये पर्दा निखिंद कुमार ही उठाएगा सर। नमस्कार सर। अरे ये क्या? ओ बाबा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बच्चा। फिर लड़की से पिटाई करवा ही दी आपने, ये अच्छा नहीं किया। मैं कौन होता हूँ? तुम्हारा कर्म सामने आएगा और बिन बताए वार कर जाएगा। बाबा जी, आप बड़ी कुत्ती चीज हैं। मेरा मतलब पहुंची हुई चीज। मेरी पिटाई का भी बताया, कौन मार गया पता भी नहीं चल पाया। तो आपको नहीं लगता हमें दोस्ती कर ही लेनी चाहिए? बाबा ना किसी का दोस्त है ना दुश्मन, ना किसी का विरोधी
और ना ही हमदम। दम दम मारो दम, माल हमारे पास बहुत है, कभी ना होगा कम, समझे डियर बाबा जी? तू नहीं सुधरेगा, मुझको लालच देने वाले, तू खुद ललचाएगा। अब गुस्सा जाने भी दो बाबा जी, आज नहीं तो फिर कभी। कीमत आपकी होगी और भविष्यवाणी मेरी होगी। अलग निरंजन, मुझसे ना हो पाएगा। जरूर हो पाएगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। एक बात समझ नहीं आई, आप धड़ाधड़ शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आखिर इरादा क्या है? इरादा तो बहुत नेक है मोंटी भैया। वो क्या है ना, आपके शहर में ना तो कहीं आग दिखी है ना राख, यहाँ तो बस हरियाली ही हरियाली है। अतिथि देवो भव। भाई आप हमारे यहाँ अतिथि हैं, सो आपको तो सर्द हवाओं में भी हम बसंत की बहार दिखाएंगे ना। ये तो बहुत ज्यादती है मोंटी भैया। दरअसल आपके शहर ने हमें अपना समझा ही नहीं। अगर आपका शहर हमें अपना समझता तब उसे पता चलता कि हम शरद ऋतु में कोमल धूप खिला सकते हैं और झुलसती शाम में सावन की बौछारें बिछा सकते हैं। क्यों नहीं, आप तो ईश्वर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अजी मौसम क्या, आप तो सारा जहान बदल सकते हैं। पर क्या है कि हमारे हरिनगर में ना बहुत से ऐसे हैं जो दिव्य कृपा बांटते फिरते हैं। अगर भगवान दास सियासत की बिसात बिछाए बैठे हैं तो त्रिलोकीनाथ ये अस्पताल सबका हिसाब लगाए बैठे हैं। मोंटी भैया, अभी सिर्फ इन दोनों की वंदना करते हैं, बाकियों के बारे में बाद में बात करेंगे। आप एक बात बताइए, क्या आप मुझे इनसे मिलवा सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं ठहरा साधारण प्राणी। भाई आप देवताओं के बीच मिलजुल कैसे रख सकता हूं? पर हाँ, इतना बता सकता हूं कि भगवान दास तुम्हें मिले हैं कक्कड़ साहब, जब मर्जी जा धमकिएगा। हाँ, और त्रिलोकीनाथ आका का एक काका है, उसका राइट हैंड। और एक खबरी है यहाँ रघु, अभी इनसे मिल लो। अब इन सब लोगों के नंबर दे सकता हूं मैं आपको। ठीक है, इनके नंबर आप मुझे दे दीजिए। एक बात और, इनसे भी ऊपर एक और खुदा है जिसके बारे में आपको पता करना है। वो कौन है? मार्कोस। ईश्वर चंद्र जी, माफ करना, यमलोक की जानकारी लेने की मेरी उम्र नहीं है। मोंटी भैया, आपकी बात कुछ जची नहीं। अरे अगर आप यम नहीं
तो किसी शनि से कम भी नहीं। गांधी जी की जीवनी से पहला लेसन, सच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं और इंसल्ट सहनी नहीं। खबर अच्छी नहीं है, हमारा माल बॉर्डर पर फिर पकड़ा गया। ये कौन है जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? सर इस बार उसने अपनी पहचान भी बताई। किसने अपनी मौत पर हस्ताक्षर किए हैं? मार्कोव। व्हाट नॉनसेंस! इस नाम का इस्तेमाल तो हमने लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए किया था। सर इस नाम का इस्तेमाल तो हमने ही किया था, पर काम कोई और कर रहा है। किशन के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खिलाफ पंगा ले सके। पिछले 3-4 सालों से हमारे सारे नेटवर्क पर अटैक हो रहा है। तुम ऐसा करो, मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ जुगनू जासूस के साथ। ओके सर। गांधी जी की जीवनी से दूसरा लेसन, हार नहीं माननी चाहिए। ताकत भुजाओं से ज्यादा दिमाग में होती है। संगीता, तुमने मुझे कॉफी हाउस क्यों बुलाया? दीदी, श्रुति का कुछ पता नहीं लग रहा। क्या हमें ये खबर प्रेस में छपवानी चाहिए? हेलो संगीता, चलती है पार्टी? बैठ जाऊं? और वैसे भी तू आजकल दिखती नहीं। और तेरी वो सहेली, क्या नाम था? अरे आज तो स्वाति जी भी यहाँ है। वो सुना आपकी सहेली सना गायब है और तुम्हारी श्रुति कहाँ है? यार बता दो, कहाँ छुपा के रखा है? या एक ही लड़की के 2 नाम हैं? चलो छोड़ो, वैसे अगर मिले ना तो बता देना। बंटी कक्कड़ वेट कर रहा है उसकी प्यार भरी मार का जवाब भी तो दे रहा है। इसी कमीने ने ही गायब किया है श्रुति को और अब हमें ही सुनाने आया है। यहाँ तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। मैं कल गई थी कंप्लेन देने, लेकिन इंस्पेक्टर ने मेरे ही खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे दी। हाँ, मुझे भी इंस्पेक्टर ने आज बोला तुम लोगों ने असॉल्ट किया है। ये सब मिले हुए हैं, सीधे तरीके से मारने वाले नहीं है ये सब। गांधी जी की जीवनी से तीसरा लेसन, कन्विक्शन अकेली काफी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, आप कौन? हेलो जी। पुलिस नहीं सुनेगी। अरे पुलिस तो हमें धमकी देती है। ओह, ओके, समझ गई। राइट। पर आप कौन? ओके, डन, श्योर। पर आप हो कौन? दैट्स इट। अब ये कौन सा नया शुभ चिंतक आ गया? खैर, बात मतलब की कर रहा। लेट्स ट्राई दिस। ओके। चल तो जो भी है, अगर बात बनती है तो इसमें हर्ज ही क्या।